नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा एक रैली में रेवड़ी शब्द कहा गया था। यानी कि आप देखते हैं ना कि सत्ता में आने के लिए जो तरह तरह के वादे कर दिए जाते हैं। कोई कहता है कि हमारी सरकार बनी तो हम इतना पैसा देंगे, कोई कहता है हम स्कूटी देंगे, कोई कहता है हम देंगे लैपटॉप देंगे, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई स्वास्थ्य की बात करता है, कोई बिजली फ्री की बात करता है। तो अभी तक तो ये हकीकत है कि रेवड़ी शब्द को परिभाषित ही नहीं किया जा चुका है कि आखिर आप देखिए कि इसमें रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी में किसे गिना जाएगा। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को भी गिना जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में कई विकसित देश ऐसे हैं जहां पूरी जिंदगी भर स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध रहती फ्री में। तो क्या इन्हें अगर मुफ्त की रेवड़ी में रखा जाता है तो मुझे लगता है कि गलत है। और अभी सभी दल चाहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये कौन कह रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और देखिए जब चुनाव में कुछ सुधार को लेकर बात होती है या राजनीतिक पार्टियों की उसमें हस्तक्षेप होता है तो आपने देखा होगा सभी राजनीतिक दल एक जगह आ जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि वो चोर चोर मौसी रे भाई हो जाते हैं ना, तो उसी तरह आप देखेंगे सभी राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती हैं। अगर अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में आ चुका था। वैसे आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और संविधान का अनुच्छेद 124 आपने पढ़ा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और अभी वर्तमान में देखेंगे आप लोग 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक तो आप देखते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगी। मुफ्त रेवड़ियों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बहस की जरूरत है। अदालत इस मामले में कमेटी गठित करने के पहले ही दे चुकी है संकेत। कई राजनीतिक दलों ने मुफ्त रेवड़ियों के विरुद्ध लंबित याचिकाओं का किया है विरोध। और आप देखिए केंद्र सरकार ने फिर किया मुफ्त रेवड़ियों का विरोध। एक और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए जब यही मोदी सरकार की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी साहब नहीं बने थे, तब आपने देखा होगा इनकी चुनावी जो रैलियां हो रही थी उसमें 15 लाख की बात की जा रही थी, बहुत कुछ बोलने की बात की जा रही थी, लेकिन आपने देखा है कि वो नहीं हो पाया है। अब आप देखिए इन्हें भी लगने लगा है कि अगर अर्थव्यवस्था हमारी बर्बाद हुई तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इन्हें खुद माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र में जो सत्ता में है वो अब इस तरह की बातें करने लगे हैं। आयोग के प्रमुख को लेकर भी सवाल उठ रहा है। जस्टिस हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है रमना, इन्होंने कहा है कि सवाल यह है कि आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। चुनाव आयोग की कार्रवाई करने की दलील पर कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव के दौरान ही कार्रवाई कर सकता है। मान लो कोई दल वादा करता है अगर उसे चुना गया तो वह सभी को हांगकांग या सिंगापुर भेजेगा, इसे चुनाव आयोग कैसे रोकेगा? और चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका चुनाव आयोग की बात करता है। इस मुद्दे से एक तंत्र के जरिए निपटा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कपिल सिब्बल कह रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और आपने देखा होगा एक अच्छे वकील हैं। आपकी दलील चुनावी भाषण अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और संविधान का भाग 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के देखिए संस्थाओं के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी इसका आप देखिए विरोध चलता रहेगा, कुछ इसके पक्ष में रहेंगे, कुछ विरोध करते रहेंगे। क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने की पहल को तैयार हूँ। ये आपको मालूम होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता हैं। और आप देखेंगे
अब 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और बिहार की बात करें तो आप देखते हैं पटना इसकी राजधानी हो गई, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। इसकी सीमा आप देखें उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी करेंगे शुरुआत, और आप देखिए कि पूरे देश में घूमने की बात हो रही है। अच्छी बात है। आप देखिए अगर ये 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा की थीम जुड़े वतन रखी गई है। और कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और आज क्या हालत है आप सभी देख रहे हैं। 2 बार से आप देखिए कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए इसके पास सीटें उपलब्ध नहीं हो पाई। 10% भी सीटें नहीं ये जीत पाई है लोकसभा में 543 में से। तो इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो जो सत्ता पक्ष होता है वो तानाशाह की तरह रवैया करने लगता है। गलती से ब्रह्मोस दागने पर वायुसेना के 3 अफसर बर्खास्त हुए। ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले आपने 9 मार्च को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनावश चल गई थी और पाकिस्तान में जा गिरी थी। 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए पाकिस्तान देख लीजिए आप लोग, 1947 तक आप सभी जानते हैं कि हमारा हिस्सा था। 1947 में अलग हो गया था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा आप देखिए पाकिस्तान पड़ोसी से लगती है। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस समय ये आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है बांग्लादेश की, असम की भी लगती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है। तो ये भी याद रखिए आप लोग। स्विस बैंक अकाउंट के लिए अनिल अंबानी को आयकर नोटिस। ये आयकर विभाग ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर 2 स्विस बैंक खातों में जमा 814 करोड़ रुपए से अधिक की आघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपए की जानबूझकर कर चोरी करने का आरोप लगाया है। इन्हें भी देख लीजिए, मुकेश अंबानी के भाई हैं, आप सभी जानते होंगे। और आप लोगों को एक और मालूम होगा, स्विस बैंक में कई भारतीयों के खाते होने की बात हुई है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्विस बैंक अपने यहाँ जिनके खाते रहते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं देती है किसी को भी, ना तो सरकार को ना किसी और को। आप देखिए कई बड़े अमिताभ बच्चन तक को इसमें अमिताभ बच्चन तक का नाम आया है। अब आप देखिए अमिताभ बच्चन दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शिवसेना के उद्धव सिंधिया गुट का मामला संविधान पीठ के हवाले किया गया है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक चला, और पहले यहाँ उद्धव ठाकरे शिवसेना के क्या थे, प्रमुख भी थे, और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भी थे महाराष्ट्र के। लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा है कि इनके ही पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब आप देखिए शिवसेना को लेकर बवाल चल रहा है। शिवसेना आप देख रहे हैं किसकी होगी, शिवसेना पर कब्जा को लेकर बात हो रही है। और महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो मुंबई इसकी राजधानी है। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि शिवसेना की बात होती है तो 1966 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी की स्थापना की थी। अब आप देखिए क्या अंतिम फैसला आता है या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो वोटर इनसे जुड़े हुए हैं, बाला साहब ठाकरे की वजह से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है वो वोटर तो आप देखेंगे किसके पास जाएगा, उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगा अधिकतर वोटर। क्योंकि इस तरह के मामले हमारे देश में कई बार देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में सापा को लेकर आपने देखा होगा। अब आप सोचिए अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने बगावत की थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी तरह आप लोग महाराष्ट्र में शरद पवार की देख लीजिए, आप बिहार में चले जाइए लालू प्रसाद यादव, और कांग्रेस की देख लीजिए सबसे बड़ी पार्टी। आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के बाद
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही मिला है, मेनका गांधी रह गई। तो ये चलता रहता है, ठीक है। भाजपा विधायक ने की पैगंबर पर टिप्पणी, पार्टी से निलंबित हुए। ये आप लोगों को मालूम है, तेलंगाना की बात हो रही है, हैदराबाद में एक गोसा महल विधानसभा से भाजपा विधायक हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, तेलंगाना देख लीजिए। और आप सभी को मालूम होगा कि ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक बीजेपी के प्रवक्ता ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, पूर्व प्रवक्ता ने, उन्हें निकाल दिया गया था। उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की हुई थी। उसके बाद अब अरब देशों ने इसका विरोध किया था, उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। तो इस बार आप देखिए, भाजपा ने पहले से ही कदम उठा लिया कि कहीं इसका विरोध और ना बढ़ने लगे। दैनिक जागरण पढ़कर सीखी हिंदी, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जब गुजरात से दिल्ली आया तो बहुत अच्छी नहीं आती थी हिंदी। बोले अब प्राथमिक शिक्षा में रखने से हमारी मातृभाषा विलुप्त नहीं होगी। देख लीजिए, अभी भोपाल में गए हुए थे ना। देखिए, भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और जब तक ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। अब आप सभी जानते हैं कि दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपका राजस्थान है, और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। यहाँ का हाईकोर्ट आप देखेंगे, मुख्य ब्रांच इसकी जबलपुर में है, और खंडपीठ इसकी इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की स्थापना आप सभी जानते होंगे 2012 में हुई थी। सीएम के हस्ताक्षर के बगैर फाइल ना भेजी जाए, ये एलजी साहब कह रहे हैं, बीके सक्सेना साहब कह रहे हैं। और आपको और बता देता हूँ एक बात, जिस तरह से आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना बाकी राज्यों में, उसी तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल, लेकिन उपराज्यपाल के पास देखने को मिलेगी अधिक शक्तियाँ देखने को मिलती है राज्यपाल की तुलना में। और इसीलिए आप देखते होंगे कि चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ रहती हैं, और इसी को लेकर आप देखिए तकरार होता रहता है इन्होंने में। आदेश में संशोधन के लिए ट्विटर की अर्जी पर स्मृति ईरानी को नोटिस। ये आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की नेता है कौन, स्मृति ईरानी। गोवा बार की लाइसेंस से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेताओं की आपत्तिजनक पोस्ट को और वेब लिंक को हटाने के संबंध में 29 जुलाई को दिए गए आदेश में संशोधन की मांग को लेकर ट्विटर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में एक बवाल मचा हुआ था देश भर में। देखिए, ये गोवा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ऐसा कहा जा रहा था कांग्रेस के लीडरों के द्वारा कि स्मृति ईरानी की बेटी एक वार चलाती है यहाँ। तो फिर उसके बाद आपने देखा है कि मानहानि की बात की किसने, स्मृति ईरानी है, उसी को लेकर बात हुई थी, और काफ़ी समय तक आपने देखा होगा ये चर्चा में भी बनी रही। पणजी इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए कि महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक से लगती है इसकी सीमा। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की। जल बोर्ड को सीवर
लाइन बिछाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के 4 व्यापारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार। आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, और ईडी की बात होती है तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहीं सीबीआई के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि सीबीआई भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली नियमित जमानत। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप देखते हैं दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो भी अभी ईडी की हिरासत में है। उन्हीं को लेकर बात हो रही है। शाहीन बाग प्रदर्शन के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई कहाँ था, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर आप देख रहे हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा था ना, उसी की बात हो रही है। पीएफआई कहने का मतलब होता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और आपका एसडीपीआई का मतलब होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और ऐसा माना जाता है कि ये कट्टरता फैलाता है, अशांति फैलाने की बात करते हैं ये संगठन। राजधानी में अब महिलाएं भी दौड़ाएंगी बसें, देख लीजिए। कई राज्यों में इस तरह की बातें होने लगी हैं। टैक्सी चलाने के लिए लीजिए, कई देशों में आप देखिए महिलाएं रात में भी बसें चलाती हैं। आबकारी नीति पर एनडीएमसी की बैठक में हंगामे के असर। ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात हो रही है। जो नई शराब नीति आई हुई थी, उसके बाद आपने देखा है मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है इसमें। ऐसा माना जा रहा है कि घोटाला हुआ है। सीबीआई का भी इनके यहाँ छापा भी डला था। जेएनयू शुरू करेगा कुलपति की जगह कुलगुरु के संबोधन की परंपरा। वर्षा ना होने से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। आप देखिए अब मानसून है। बाइक से आए बदमाशों ने बिल्डर पर की सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। जो सड़क पर आप लोग देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। पुलिस मुख्यालय में 2 साल बाद आज से फिर होगी जन सुनवाई। दिल्ली में मानव रहित बैरिकेड पर कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई। और जल्द गति पकड़ेगी गोल मार्केट की जीर्णोद्धार की परियोजना। और 16 साल बाद गोल मार्केट की जीर्णोद्धार और संग्रहालय के रूम में विकसित करने का काम जल्द शुरू होगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की आज बैठक में मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी। देखिए अब शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे में चल रहा है, एकनाथ शिंदे में, उसी के लेकर ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अब इंतजार करिए संविधान पीठ क्या निर्णय देती है। और इस संविधान पीठ का निर्णय आप देखिए आगे के लिए भी जरूरत बना रहेगा। यही निर्णय आगे भी देखा जाएगा। इस तरह के मामले अगर आएंगे किस सामने तो। विक्रम दोरईस्वामी ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव भी हो रहा है। उसमें हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक यहाँ आगे चल रहे थे। अब देख रहे हैं पीछे पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम रिजल्ट क्या रहता है वो देखने लायक होगा। और दोरईस्वामी 1992 की भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। चलिए तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और फिर आप देखेंगे इन्होंने बांग्लादेश के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीजी भी किया हुआ है इन्होंने। 1992 से 1993 के दौरान नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दोरईस्वामी 1994 में हांगकांग में भारतीय उच्चायुक्त के में तृतीय सचिव नियुक्त किए गए थे। सितंबर 1996 से बीजिंग के भारतीय दूतावास भेजे गए। और सन 2000 में आप देखें विदेश मंत्रालय लौटने के बाद दोरईस्वामी उप प्रोटोकॉल बनाए गए। और प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 वर्ष की सेवा के बाद वह प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी बने। 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उन्हें राजनीतिक सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उन्होंने भारत के वाणिज्य दूत के रूप में सेवाएं दी। जुलाई 2011 में वह विदेश मंत्रालय लौट आए। वह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ के संभाग के प्रमुख भी रहे हैं। यहाँ 2 संगठनों की बात हुई है। एक तो आप देखेंगे यूएन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है।
और आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के उठा के देखा करिएगा, मालूम भी चल जाएगा। आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी यूएन की 24 अक्टूबर 1945 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग सार्क की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। सार्क के बारे में भी याद रखा करिएगा। आठ दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका सचिवालय काठमांडू में स्थापित है, देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अन्न भंडारण के लिए साइलोज बनाने में उपभोक्ता राज्यों को प्राथमिकता की बात की गई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 5 करोड़ से ज़्यादा के इनाम। ग्रैंड फिनाले 25 से होगा। छात्रों में नवाचार और तकनीकी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हर साल आयोजित होने वाली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की ग्रैंड फिनाले में इस बार 5 करोड़ से ज़्यादा के इनाम बांटे जाएंगे। और पिछले हैकाथॉन में पुरस्कृत 90 टीमों को वित्तीय मदद भी दी गई है। चलिए ये भी देख लीजिए, इसमें आप लोग भी भाग ले सकते हैं। राजनाथ सिंह ने ताशकंद में रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ना, उन्हीं की बात हो रही है। इन्होंने ताशकंद में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की हुई है। और जो आप लोग संघाई सहयोग संगठन देखते हैं ना, SCO के रक्षा मंत्रियों के साथ सालाना सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तो इसके बारे में भी याद रखिए, SCO। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के जो भी संगठन है, और चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनके बारे में एक ओवरव्यू जरूर रखा करिएगा। और जिसमें भारत देश शामिल है, जिसका मेंबर है, उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष से की बातचीत। हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। पूर्व CGI को 6 महीने नहीं देना होगा मकान का किराया। सेना को आपात स्थिति में देश में बने हथियार खरीदने की मंजूरी दी गई है। नौसेना में 3 विमान वाहक पोतों की जरूरत है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ है। ये आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, अगर इस तरह के देखिए अपने हथियार रहते हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और आप देखिए कि उन्हें कभी भी शामिल किया जा सकता है सेना में। तो रक्षा क्षेत्र को लेकर ये सभी बात हो रही है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सफेंस टू एयर का सफल परीक्षण किया है। ये आप देखिए, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मंगलवार को उड़ीसा के चांदीपुर तट से नौसेना के जहाज से मिसाइल का परीक्षण किया है। यहाँ DRDO की बात हो रही है। इसके बारे में ये भी याद रखिए, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या गारंटी है कि आयुर्वेद हर बीमारी को ठीक कर देगा? ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एलोपैथी चिकित्सकों को बदनाम करने वाली याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने बाबा रामदेव की खिंचाई की है। कहा है आप चिकित्सकों पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे कि वे हत्यारे हों। योग का प्रचार प्रसार अच्छी बात, मगर दूसरी चिकित्सा पद्धति की आलोचना ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने कई टिप्पणियां की हुई थी, तो उसी को लेकर आप देखिए बात हो रही है। पूर्व तिथि से लागू नहीं हो सकता है संशोधित बेनामी लेन देन कानून, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) स्पष्ट रूप से मनमानी होने के कारण असंवैधानिक थी और कानून में 2016 में सख्त संशोधन की पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है।
और आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। बाढ़ से मध्य प्रदेश को भारी नुकसान, हमारी छोड़ो लेकिन इससे डूबने से बचाओ सरकार। आपने देखा होगा एक बांध भी फटा है यहाँ, और वो अभी बनाया हुआ था, 300 कितना 89 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए, इस पर भी कुछ शब्द लिखा करिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है इस तरह के कार्टून, कई परीक्षाओं में। अब 2024 को लेकर गठबंधन की बात हो रही है, और देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन सफल हो पाएगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इनके अपने अपने हित टकरा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राहुल लीडर खुद प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री, शरद पवार खुद प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव खुद प्रधानमंत्री, मायावती खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रही हैं। और बीजेपी को ये आप देखिए फायदा करता है, अगर आप देखिए कि बटा रहेगा वोट तो वो आराम से जीतती रहेगी। चलिए आने वाला वक्त ही देखेंगे हम लोग। विधानसभा अध्यक्ष नहीं देंगे त्यागपत्र, बिहार में संवैधानिक संकट, अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस में नियम प्राविधानों की अनदेखी। एक बात और आप लोगों को देखना चाहिए कि देखिए बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं, और आप देखिए कि फिर भी अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, बीजेपी से हैं विजय कुमार सिन्हा अभी उप अध्यक्ष, तो आप देखिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और इन्हें हटना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, अब देखिए चर्चा में बने हुए उपाध्यक्ष बोले हम नहीं जानते विधानसभा में क्या होगा, अध्यक्ष का आचरण घोर अलोकतांत्रिक व संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। विधानसभा उपाध्यक्ष के अनुसार कार्य संचालन नियमावली में साफ लिखा गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो वह आसान पर नहीं बैठेगा। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की हालत में उपाध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करेंगे, और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हो तो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। अगर दोनों के विरुद्ध प्रस्ताव है तो किसी तीसरे वरिष्ठ सदस्य की सभा के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और आप लोगों को देखने को मिलेगा अब यहाँ भी अगर कुछ होता है तो फिर कोई हाई कोर्ट जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पास बहुमत नहीं बचा हुआ है तो आप खुद से भी हट सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो विधानसभा सदस्य ही विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, वही सदस्य उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए माहौल जरूर बनाएंगे, कुशवाहा कह रहे हैं। या आप देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा है जेडीयू की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, गुजरात हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई हैं। आप सभी को मालूम है कि गुजरात में भी आपके विधानसभा चुनाव है, और गुजरात की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब और आपके होम मिनिस्टर साहब दोनों लोग गुजरात से ही आते हैं। देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं यहाँ विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करिए, शिमला इसकी राजधानी है, और आप देखते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है देखिए चाइना से। किससे? जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब हैं, और यहाँ विधानसभा चुनाव है आपका आने वाले समय में, तो 68 सीटें हैं यहाँ विधानसभा में। जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। विकार ने राहुल गांधी को बताए प्रदेश की सियासी हालत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रधान विकार रसूल ने, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में चुनाव होना है। आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपका लद्दाख है और एक आपका जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन दिल्ली की तरह आपकी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। ठीक है, तो आने वाले समय में यहाँ चुनाव होना है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं उठापटक चल रहा है। येदियुरप्पा ने शुरू की सावरकर रथ यात्रा। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आप देखिए सावरकर को लेकर काफ़ी विवाद बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि गांधी की हत्या में इनका भी हाथ था, कई लोग कहते हैं कि आप देखिए कि इन्हें महान बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों से इन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो अपने अपने सबकी तरह रखें। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग सभी जानते होंगे। कर्नाटक की बात होती है तो आप सभी जानते हैं बेंगलोर की राजधानी है, और आप देखेंगे यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है। गोवा हो,
महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल यहाँ की क्या है सीमा लगती है इसकी। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। पंजाब कांग्रेस को डर, आंसू के बाद और पूर्व मंत्रियों पर कस सकता है शिकंजा। ये आप सभी जानते हैं कि पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और आप देखेंगे कि जो इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की लीडरों के दिन बुरे स्टार्ट हो गए। अब आप देखिए कि नई नई फाइलें खुलेंगी। आप सभी जानते हैं भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं पंजाब के। और आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो कहने के लिए तो वो ईमानदारी की बात करते हैं। और विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी पंजाब में। भाजपा की जिताऊ पिच अब धर्मपाल का टेस्ट मैच। ये आप देखिए प्रचंड मोदी लहर 2014 की लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए जो मैदान तैयार किया गया उसमें विपक्ष लगातार हर चुनावी मुकाबला हारते जा रहे हैं। चलिए ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो आप देखते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ के। उद्धव की सीएम पद की मांग पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल। ये आप देखिए राज ठाकरे इनका भी शिवसेना से जुड़े रहे हैं। ये आप देखिए बाला साहब ठाकरे की क्या है भतीजे हैं। इन्होंने भी बगावत की थी लेकिन आप देखिए इन्हें भी कुछ नहीं मिला। आज आप देखिए हाशिए पर खड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी पार्टी है मन से, लेकिन आप देखिए कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। तो अब अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। चेकअप के लिए विदेश जाएंगे सोनिया, प्रियंका और राहुल और प्रियंका साथ रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष आप देखिए जो पूर्व अध्यक्ष है एक तरह से उन्हीं की बात हो रही है। वो क्या कहते हैं कि आप देखिए राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है कि जब अंतिम समय में किसी ने कहा उनसे कि आप विदेश चले जाइए इलाज के लिए, तो आप देखेंगे उन्होंने विदेश जाने से मना कर दिया। कि जब बोले कि हमें अगर विदेश जाने की ज़रूरत पड़ रही तो आम लोगों के लिए क्या परिस्थिति रहती होगी देश में स्वास्थ्य की। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने नेता देखे हैं, तब देख के जाकर हम लोग इतनी समस्याओं से बाहर निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। जाना चाहिए, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान दें तो बेहतर हो रहे। गर्भपात में विवाहित व अविवाहित महिलाओं का अंतर खत्म करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश में सेना ने संभाली कमान, सीएम ने किया हवाई सर्वे। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो वर्षा हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसी की बात हो रही है। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं उड़ीसा के 13 जिले, 9.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और हर साल आती है, अब देखते होंगे बाढ़, लेकिन हमारी सरकारों के द्वारा स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है। उड़ीसा की बात हो रही तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और अच्छा राज्य है। आप देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, नवीन पटनायक साहब। और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 147 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। आप सरकार ने आबकारी नीति के नियमों का उल्लंघन किया है, भाजपा कह रही है। ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। सीबीआई के बारे में आप लोग याद रखिए, ईडी के बारे में याद रखिएगा और दिल्ली आबकारी नीति के बारे में याद रखिएगा और आप लोग दिल्ली के बारे में याद रखिएगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा। सिसोदिया को 2-3 दिन में गिरफ्तार करेगी सीबीआई, केजरीवाल का दावा है। ईडी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज नहीं हुआ है। और केजरीवाल भी आप देखिए कि एक तरह से जो राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं और बीजेपी का आप देखिए मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो ये भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
एलओसी पर घुसपैठ का बड़ा प्रयास नाकाम, 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ये आप पाकिस्तान की तरफ से जो नियंत्रण रेखा एलओसी देखते हैं ना आप लोग यहाँ, उसी की बात हो रही है, ठीक है, उसी को लेकर बात हो रही है। एलएसी आप देखते हैं भारत और चाइना के बीच देखते होंगे आप लोग। चलिए, तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट हैं। पीएम के पंजाब दौरे से पहले सीमा पर तैनात AK-47 बरामद किए गए। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री साहब पंजाब जा रहे हैं, कुछ समय पहले गए थे, तब भी विवाद खड़ा हुआ था। बंगाल व असम में विस्तार कर रहे थे आतंकी। और अगर आप देखें, बंगाल देखना है तो पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसकी राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार से, सिक्किम से, असम से लगती है। और देशों में देखें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। और असम को देखना है तो असम देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी होगी असम की। और इसकी सीमा अगर आप देखें राज्यों में तो देखिए, पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नैका PDP पर कसा तंज, 5 अगस्त का जश्न मनाने वालों को क्यों बुलाया बैठक में। ये जम्मू कश्मीर की ही बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता है। ये आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा साहब। PM करेंगे जिस अमृता अस्पताल का उद्घाटन 2008 में पड़ गई थी, उसकी नींव। सेना को ऊंचे दामों पर होती थी सप्लाई। सेना में सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अधिकतम खुदरा मूल्य की राशि बदलकर रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। और देखिए, रक्षा क्षेत्र में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो ये चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए। अयोध्या राजा की भी भूमि बेच रहा भूमाफिया। ये आप सभी जानते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में, और उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तो आप सोचिए, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले राजनीति में भगवान वोट दिलाते थे, अब भ्रष्टाचार भी में साथ दे रहे हैं। ये राजनेता आप देखेंगे उन्हें हर जगह शामिल कर लेंगे। गया के विष्णु पर मंदिर के गर्भगृह में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश मामले में पकड़ा तूल। विश्व हिंदू परिषद ने की पूरे प्रकरण की जांच की मांग। गैर हिंदू के दर्शन के लिए अलग से गलियारा एक आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार की बात हो रही है और आपने देखा होगा एक नए मंत्री बने हैं उनके प्रवेश को लेकर। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हिंदू मस्जिद नहीं जा सकते हैं? क्या मुस्लिम मंदिर नहीं जा सकते हैं? अगर इस तरह का आप देखिए भेदभाव अगर होने लगा है, इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो आप लोग देखिए फिर क्या बोला जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर इतिहास अपना पढ़े तो आप सोचिए कि मुस्लिमों ने हिंदू गीत लिखे और हिंदुओं ने मुस्लिम गीत लिखे हैं। मंदिर एक दूसरे के यहाँ जाते थे। आपने देखा होगा पहले रैलियाँ निकलती थी तो हिंदू उनकी मदद करते थे, वो हिंदुओं की मदद करते थे। आप देखिए, सुविधाएं देते थे। अब बदलता जा रहा है देश। अग्निवीर भर्ती को लेकर महाराज ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। ये आप लोगों को देखिए मालूम होना चाहिए, तीनों सेनाओं में लेकर जो अग्निवीर भर्ती आई हुई ना, अग्निवीर योजना, उसी को लेकर बात हो रही है। अग्निपथ योजना। फीस दर न देने पर छात्रों को 5 घंटे तक बनाया बंधक। भुवनेश्वर में बात है निजी स्कूल की। मणि महेश यात्रा पर गए पंजाब के श्रद्धालु की मौत। एर्नाकुलम में से रेस्क्यू किए गए पलामू के 4 नाबालिग। विश्व हिंदू परिषद ने 1 लाख समितियों के गठन का रखा लक्ष्य। ये विश्व हिंदू परिषद के बारे में जान लीजिए, BHP के बारे में। विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदुओं का एक तरह से संगठन है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पलटने को होगी सुनवाई। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात दंगे हुए थे उस समय एक दुष्कर्म हुआ था और कुछ लोगों की हत्या हुई थी। उसमें 11 दोषी थे और उन्हें उम्र कैद हुई थी और गुजरात सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। तो उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, ठीक है। थम नहीं रही है सर
तन से जुदा करने की धमकियाँ। ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले आपके जयपुर कहाँ राजस्थान में भी इस तरह की घटना हुई। फिर आपने देखा है कि महाराष्ट्र में भी घटना हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा ने, उसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। टोमेटो फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों का पालन। देश में बच्चों में टोमेटो फ्लू के 82 मामले सामने आए हैं। देखिए नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। अपहरण मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर रूबिया सईद के खिलाफ वारंट जारी। देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन है। आपने देखा होगा भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गोवा के होटल में मौत हो गई है। स्वजनों ने जताई षड्यंत्र की आशंका। और आपने देखा होगा टिकटॉक स्टार थी, बिग बॉस में भी आप लोगों ने देखा होगा इन्हें, और एक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और आप देखेंगे इन्होंने एंकर के रूप में न्यूज़पेपर में भी काम किया है। 2019 में हरियाणा से आदमपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन हार गई थी, और बीजेपी महिला इकाई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी। तो इनकी मौत हुई अभी। हरियाणा की बात करें तो आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। ये मस्जिद पक्ष ने कहा औरंगजेब ही ज्ञानवापी का मापे। ये आपको मालूम होगा बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, शंकर भगवान को लेकर आपने देखा होगा, गौरी श्रृंगार गौरी मामला चल रहा है। तो उसी को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार क्या कदम उठाती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पांडुरंग खान खोजे की मूर्ति का अनावरण करेंगे ओम बिरला साहब। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पांडुरंग सदाशिव खान खोजे का जन्म 7 नवंबर 1883 को वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा ली। वह महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। आज़ादी के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव में वह भारत वापस लौट आए। और आप देखेंगे 22 जनवरी 1967 को नागपुर में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। यौवन प्राप्त कर माता पिता की सहमति के बिना मुस्लिम कानून से शादी कर सकती है। ये आप देखेंगे नाबालिग। ये किसने कहा है? स्वजन की सुरक्षा को लेकर किशोरी की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है। रेल किराए में अब भी मिल रही है 55% की सब्सिडी। रेल मंत्री साहब कह रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में भी सीट खाली होने की मिलेगी रियल टाइम सूचना। चलिए ये भी अच्छी सुविधा है। अर्पिता को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है ईडी। ये आप देखें पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी को लेकर बात हो रही है। जज को धमकी, अनुफर्ट को जमानत नहीं दी तो ड्रग्स केस में फंसा देंगे। देख लिए बंगाल में इस तरह की भी बातें हो रही हैं। छेड़छाड़ से परेशान 4 बहनों ने युवक को पीट कर मार डाला। फिरोजाबाद में कोचिंग से लौट रही बहन पर फत्ती कसने से उठाया कदम। देखिए कोरोना के मामले में लगातार गिरावट, 8,586 नए केस मिले हैं। अब आप देखिए कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा रखिएगा। जम्मू में 6 घंटे के भीतर लगे भूकंप के 4 झटके। टेरर फंडिंग में कश्मीरी व्यवसायी वटाली की याचिका निरस्त हुई है। अब घोष का दावा, बंगाल भाजपा के कहने पर केंद्र ने रोका राज्य का फंड। अब आप देखिए बीजेपी में ही यहाँ बगावत देखने को मिल रही है। और पहले ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार में आ जाएगी, तो बहुत सारे तृणमूल की, कांग्रेस, बाकी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वो वापस आप देखिए तृणमूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुंबई के 5 स्टार होटल में बम से उड़ाने की धमकी, आजकल इस तरह की धमकी मिल रही है। और मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था ना, उसी तरह की धमकियाँ दी जाती है। बंगाल में पलटा दूध सप्लाई करने वाला वाहन, अंदर से निकला गायों का झुंड। ये आप देखिए इस तरह से भी क्या रहता है, आप देखिए कि अवैध व्यापार होता रहता है एक तरह से, दूध की आड़ में कोई और व्यापार। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए IIT ने बनाया वायरलेस चार्जर। 20 सेंटीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों की बैटरी 2-2.5 घंटे में हो सकेगी चार्ज। ये अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है, तो इस तरह में नए नए खोजें हो रही हैं, और इससे क्या रहेगा कि काफ़ी फायदा भी मिलेगा। आप देखिए वायु प्रदूषण हो, या आप देखिए कोयला
या आप देखिए कच्चे तेल पर हम लोगों की एक तरह से निर्भरता कम होगी। आदित्य पंचोली ने दुष्कर्म मामले पर रद्द कराने को हाईकोर्ट का रुख किया। अभिनेता है आदित्य पंचोली। ये आप देखिए आर्टिकल अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के सबक। यूक्रेन युद्ध जितना हमारे सैन्य योजनाओं के लिए अध्ययन का विषय है उतना ही नेताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए। और आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय हो चुका है यूक्रेन और आप देखिए रूस के बीच युद्ध को लेकर, और ये थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इस पर भी देखा जा रहा है। तो चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। रूस हमारा काफ़ी भरोसेदार मित्र है। आप देखिए जब भी आज़ादी के बाद से जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आई उसने साथ दिया है, और इसीलिए हम देखिए रूस का ना साथ दे रहे हैं और ना ही हम लोग यूक्रेन का देख रहे हैं। विपक्षी एकता की ना पकने वाली खिचड़ी। बिना वैकल्पिक एजेंडे देश का भरोसा जीतने वाले समर्थक चेहरे और ठोस विपक्ष की विपक्षी एकता संभव नहीं है। बड़ा मुश्किल है। आप देखिएगा सब कुछ आपके सामने रहेगा, बस न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग भी इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा। श्रेष्ठ आचरण। प्रयाघरों में माता पिता दैनिक जीवन में अपने हित साधने के लिए झूठ, छल और प्रपंच का सहारा लेते हैं। घर के छोटे लोग ना चाहते हुए उसी तौर तरीकों को अपनाते हैं। अपने लाभ के लिए बोले गए एक असत वचन में से कई दिनों की पूजा, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बड़े परिश्रम से घड़े में एकत्रित किए गए जल में कोई छेद कर दे तो पूरा जल बह जाता है। ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे भी आप लोग, ठीक है। यहाँ भी छोटे छोटे कानून के शासन की चुनौती। यह समझना कठिन है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने वही काम क्यों किया जिसके लिए पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया है। तो उन्हीं पर लिखा गया है, पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा आप लोग। पर्यावरणीय सेवाएं। पर्यावरण सेवाएं देने के मामले में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में है, लेकिन इन सेवाओं के सापेक्ष उत्तराखंड को जो महत्व मिलना चाहिए उसका अभी भी इंतजार है, देख लीजिए। और उत्तराखंड की बात होती तो एक और बात बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, और इसकी सीमा आप देखिए हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है सीएम साहब हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में कितनी यहाँ सीटें हैं, 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था ये। एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय। हानिकारक रसायनों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में बंद करना होगा, अन्यथा मानवता के लिए एक गंभीर खतरा साबित होगा। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए तरह तरह के कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो उसी को लेकर कई बार बात होती रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़िएगा आप लोग। ताइवान विवाद के बीच अरुणाचल पर सतर्कता। ये विश्व इस समय नए भू सामरिक और भू आर्थिक समीकरणों के दौर से गुजर रहा है और ताइवान पर चीन के आक्रामकता इसका प्रमाण है। ताइवान का मुद्दा विश्व राजनीति के खिलाड़ियों को एक नई सामरिक आर्थिक सतर्कता दे रहा है। चीन ने ताइवान मुद्दे पर इस बार जितना जोर इसलिए लगा दिया है क्योंकि क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे को लेकर चीन के विरुद्ध इतनी मजबूती घेरेबंदी पहले नहीं की गई है। ऐसे में चीन भी स्वयं को अधिक आक्रामक दिखाने का प्रयास कर सकता है, लिहाजा भारत को समय रहते अरुणाचल प्रदेश के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखते हैं ऐसा सुनने में आता है अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने घर बना लिए। देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, देहरादून हो, यानी कि उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, इसकी सीमा आपकी चाइना से लगती है। और आप देखिए लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए एक समय जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी ना, वैसे ही आजकल आप देखिए चाइना की है। चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे उसका सीमावाद बना हुआ है। ताइवान आप देखिए अपने आप को स्वतंत्र कहता है, वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन चाइना उसे अपना अभिन्न अंग मानता है। और यहाँ की जो भी यात्रा करता है कोई देश और चाइना से बिना पूछे तो चाइना उसका विरोध करता है। ताइपे ताइवान की राजधानी है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग और हम लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देना चाहिए। चीन पर घटी कारोबारी निर्भरता, आप सब वही जानते हैं कि अभी आप देखिए कि हम बहुत हद तक चाइना पर निर्भर है व्यापार में और हमारा व्यापार घाटा भी है इसके साथ, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये भी आप देख लीजिए
खरी खरी तंजे कह लीजिए, एक था सरकारी स्कूल, एक था पानी का मटका। अभी आपने देखा है जयपुर में, कहाँ, गुजरात राजस्थान में इस तरह की घटना हुई है। तो उसी पर लेकर एक तरह से आप देखिए कि क्या हो रहा है, तंज कसा जा रहा है। तो राजस्थान देखना चाहें तो देख लीजिए, राजस्थान जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। उद्यमी स्वयं तैयार करेंगी जरूरी मानव श्रम। ये औद्योगिकरण की बढ़ती राय। खरगोदा में नई यूनिट लगाने के लिए समझौते के दौरान मारुति सुजुकी के अधिकारियों के साथ मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला। चलिए ये भी देख लीजिए। प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव। हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में चट्टानों के गिरने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण व्यापक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जैसे प्रकृति के प्रकोप के रूप में समझा जाना चाहिए। और हम लोग सबसे ज़्यादा उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, उसकी भरपाई भी तो हमें ही करनी होगी ना। 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। डिजिटल बाजार के लिए न्यू कानून के पास में संसदीय समिति, पक्ष में संसदीय समिति। गैर संगठित कामगारों को भी मिलेगी ESIP की सुविधा। 10 वर्षों में 100 करोड़ पर पहुंचा जाएगी हवाई यात्रियों की संख्या। 10 वर्षों में 40 करोड़ पर पहुंच जाएगी। घरेलू क्रूड गैस का कम उत्पादन बढ़ाएगी चुनौती। करण प्रयाग रेल परियोजना की पहली एस्केप टनल बनकर तैयार हुई है। ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना का एक नज़र में देख लीजिए आप लोग। कुल लागत आपको 16,216 करोड़ रुपए वर्ष 2019 में शुरू हुआ था कार्य, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल लंबाई आप देखेंगे 126 किलोमीटर है। और आप देखेंगे 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी, इसमें से 10.5 किलोमीटर लाइन। सबसे लंबी सुरंग आप देखेंगे 14.8 किलोमीटर देवप्रयाग से जनासू के बीच रहेगी। सबसे छोटी सुरंग 200 मीटर की सिवाई से कर्णप्रयाग के बीच रहेगी। 11 सुरंगों की लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक है। वीरभद्र, योग नगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यास, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, श्रीनगर, चौरास, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोल तीर, गौचर, कर्णप्रयाग में बनने हैं ये 13 स्टेशन। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। सजा से बचाने के लिए पिता ने दुष्कर्मी बेटे को मार डाला। देख लीजिए, भागलपुर की बात है। गर्भवती की हत्या, मायके वालों ने ससुराल में किया अंतिम संस्कार। नेपा में मिल में फिर शुरू हुआ अखबारी कागज का उत्पादन। बुरहानपुर आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, वहीं की बात हो रही है। संतान प्राप्ति के लिए महिला को देख लीजिए। ये आधुनिक युग में भी अंधविश्वास जिस तरह से कायम है, ये हमारे समाज के लिए भी चुनौती बनी हुई है। और इस तरह की घटनाएं आप देखिए देश भर में फैली हुई है। और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी आप देखेंगे अंधविश्वास में फंसते हुए देखा जाता है। गजब बात है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है। UNSC में आतंकवाद पर भारत ने चीन व पाक को घेरा। ठीक है, और प्रासंगिक नहीं बना तो पीछे रह जाएगा संयुक्त राष्ट्र। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहाँ हुआ जाता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की दी हिदायत। दरिया की हत्या पर रूस यूक्रेन में बड़ी राय। पुतिन ने दिया मरणोपरांत अवार्ड। ये आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए, यह रूस को भी इतना भरोसा नहीं था कि इतने समय तक ये यूक्रेन टिक पाएगा उसके सामने। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं टिका हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आर्थिक संकट के बीच निवेश की उम्मीद के लिए कतर पहुंचे शहबाज। ये पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारत के साथ रिश्तों में लाएंगे बराबरी, सुनक कह रहे हैं, ऋषि सुनक। महिला जज पर टिप्पणी से खपा कोर्ट पर का इमरान को नोटिस। ये पाकिस्तान की ही बात हो रही है। अमेरिकी शहर में तिरंगा फहराकर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बहुत सारे भारतीय मूल के यहाँ भी रहते हैं भारतीय लोग। मलेशियाई कोर्ट में पूर्व PM नजीब की सजा बरकरार रखी है। ये गुलाम कश्मीर को प्रांत बनाने में पीछे हटा पाकिस्तान। हमारा देखिए अभी भी हिस्सा, ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और लेकिन हमारा ही हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए अभी। अमेरिका, कनाडा व EU ने श्रीलंका में PTA
के तहत कार्रवाई पर जताई चिंता। ये आतंकवाद निवारण अधिनियम की बात हो रही हो। हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। पाक जलनमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, ये भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलेगा। ट्रंप ने दस्तावेजों की जांच के लिए किया विशेष मास्टर नियुक्त करने का आग्रह। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं पर आप देखिए एफबीआई की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारी सीबीआई की तरह ये भी देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। तो उसकी बात हो रही जांच को लेकर, ठीक है। मालदीव के पर्यावरण मंत्री अली सुलेह पर चाकू से हमला किया गया। बताइए, मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। यात्रा प्रतिबंध से छूट न देने पर तालिबान ने यूएन को चिताया। ये आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर आप देखिए तरह तरह के, ताइवान ने चीन को दी चेतावनी, हमला किया तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। एप्पल कार की गोपनीय जानकारी चुराने का दोषी चीनी ने स्वीकारा। देख लीजिए एप्पल कंपनी, आप देखते हैं ना, एक खेल का क्षेत्र है। खराब दौर से सीख लेकर वापसी करेंगे कोहली, रवि शास्त्री कह रहे हैं। सबको है महामुकाबले का इंतजार। अब देखिएगा, चलिए पढ़ते रहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग आम मुकाबले की तरह लें भारत पाक मैच, वसीम अकरम कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला है ना। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इंतजार भी पूरी दुनिया नज़र रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध क्या होता है, एक तरह से क्रिकेट का युद्ध होता है, ठीक है। और आप सभी लोग मुझे लगता है क्रिकेट में दिलचस्पी रखते होंगे, तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। साइना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने मंगलवार को यहाँ हांगकांग की चेउंग नगन प्रसिद्ध गेम में जीत कर दर्ज करके BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। US ओपन में भी नहीं खेलेंगे जोकोविक। ये आप देखिए, ये पूर्व नंबर 1 के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। दिल्ली में LLC के मुकाबले में 24 से 26 सितंबर तक होंगे। लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है। 40 ओवर का वनडे हो स्टोक्स कह रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। AIFF ने फीफा से प्रतिबंध हटाने को कहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, फीफा ने अभी जो प्रतिबंध लगाने की बात हुई ना, फुटबॉल एसोसिएशन है फीफा, और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 21 मई 1904 में स्थापना हुई थी। 21 मई 1904 में स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 23 जून 1937 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुजारा ने जड़ा शतक। भारतीय क्रिकेटर की बात हो रही है। ये लंदन वनडे कप में डायमंड लीग में खेलेंगे नीरज, ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक विजेता है, आप सभी जानते हैं, गोल्ड जीता था। मैरी कॉम की हुई सर्जरी, 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज MC मैरी कॉम की बाएं घुटने की सर्जरी हुई है। पंडित नाम की टी-शर्ट पहनकर खेलना चाहते हैं ललित, देख लीजिए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं ललित उपाध्याय। कतर विश्व कप की सुरक्षा में सहायता करेगी पाक सेना। और शीर्ष पर पहुंचे तेलुगु युद्धराज। हरिद्वार में शिक्षक ने 7 बच्चों के काट दिए बाल, हंगामा। यह देख लीजिए, अजीब घटनाएं आती रहती है। पुलिस की मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की युवक की हत्या। अब आप देखिए काफ़ी हद तक नक्सली खत्म होते जा रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं। पहले आप देखते बहुत हुआ करते थे, अब छत्तीसगढ़ के आसपास आप देखने को मिलेंगे। गोवा से मुंबई जा रहे इंडिगो विमान के इंजन में आई खराबी। ये आप लोगों को देखने को मिला रहा होगा कुछ समय से। इस तरह की इंडिगो हो या बाकी एयरलाइन जो भी हो आपकी, इनमें खराबी देखी जा रही है, इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। 2006 में आप देखेंगे इंडिगो की स्थापना हुई थी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मानसिक मन मस्तिष्क को रखें स्वस्थ। चलिए ये भी पढ़ते रहिए। बारिश में आनंदित न होने पाए मधुमेह। बंदर ने उड़ाई दरोगा की टोपी,
देख लीजिए उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात हो रही है। इस तरह के तीर्थों पर जाया करिए तो बड़े ध्यान रखा करिएगा। आप देखते हैं चश्मा पर्स ये छुड़ा ले जाते हैं आपसे। उत्तरकाशी में भटका अमेरिकी नागरिक 3 दिन तक यूरिन से बुझाता रहा प्यास। उत्तराखंड में डोडी ताल की बात है। विदेशी आते रहते हैं ना हमारे देश में घूमने। गर्दिश में खुद की पढ़ाई तो बच्चों को शिक्षित करने का जगह यूनियन, तो ये भी है। सी मैप ने तैयार की तुलसी की बेहतर प्रजाति सिम बिंदा। हथियारबंद लुटेरों से भिड़कर कुत्ते ने बचाई मालिक की जान। देखिए रायपुर की घटना है। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स तस्करों की संपत्ति पर भी चलेगा बुलडोजर। ये आप सभी जानते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इस तरह की घटना है। बुलडोजर बाबा के नाम से भी आप लोग जानने लगे हैं ना। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, विज्ञान से, तो इसके बारे में भी बहुत सारे सामान्य जानकारी के लिए भी फैक्ट मिलते हैं, परीक्षाओं के लिए भी। सूरत तट पर पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर। ये 1608 की बात है। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के तट पर पहुंचा था। उस समय मुगल शासक जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीना था। ये 2006 में हुआ था आज ही के दिन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा बदलकर प्लूटो से ग्रह को खिताब लेकर उसे एक बौने ग्रह का दर्जा दिया था। 1930 में IAEU ने प्लूटो को सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के रूप में मान्यता दी थी और 2006 में से छीन भी ली IAEU ने। तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जुलाई 1919 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। IAEU की बात हो रही है। देश की महान महिला क्रांतिकारियों में शामिल हैं बीना दास। क्रांतिकारी बीना दास का जन्म 1991 में आज ही बंगाल के कृष्णा नगर में हुआ था। वह स्कूल के दिनों में ही अंग्रेजों के विरुद्ध रैलियों में हिस्सा लेने लगी थी। महिला छात्र संघ से जुड़कर वह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की दीक्षा समारोह में तत्कालीन गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर 5 गोलियां चलाई। उस मामले में उन्हें भी 9 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा। बाहर आकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। 1946 से लेकर 1991 तक वह बंगाल विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। तो आप सोचिए महिलाओं ने भी उस समय भाग लिया बढ़ चढ़कर। बृहस्पति ग्रह की अनोखी तस्वीर। इस सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की बात हो रही है। देख लीजिए। बाहर की बजाय घर पर नाश्ता करना बेहतर है। नाश्ते में पौष्टिकता के साथ ही जगह से जुड़ा है सामाजिक व्यवहार का ये मामला। नाश्ते में क्या अच्छा है, अध्ययन करता नए नए अध्ययन होते रहते हैं। दूध, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोको, दही, ब्रेड, टोस्ट, अनाज और पेस्ट्री लेने का संबंध व्यवहार जनित समस्याओं कम होने से जुड़ा पाया गया है। जबकि अंडा, चीज, सूखा मांस खाने वालों में व्यवहार जनित समस्याएं ज़्यादा होने का जोखिम पाया गया है। चलिए देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिए। नाक से गुब्बारा फुलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन की बात है, गिनीज वर्ल्ड में। और रिकॉर्ड बनाने के लिए आप देखिए अजीब गरीब काम होते रहते हैं। और इडाहो की डेविड रस ने अपनी नाक से 60 सेकंड में 10 गुब्बारे फुलाकर गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। हार्ट फेलियर वाले रोगियों के लिए सुरक्षित है कोविड का mRNA टीका। और आपने देखा होगा आजकल हार्ट अटैक भी ज़्यादा लोगों को आ रहा है। अब बच्चों में फैल रहा है टोमेटो फ्लू। और मेडिकल क्षेत्र की प्रतिष्ठित पत्रिका द लेसेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात की चेतावनी दी गई है। टोमेटो फीवर भी इसे कहते हैं आप लोग। नियमित व्यायाम करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, तो करते रहिए, जरूरी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें। दर्शकों की तरह सोचता हूँ क्या फिल्म देखकर सीटी बजाऊंगा। ये आप लोगों को यश ने बताया फिल्म चुनने का फॉर्मूला। और आपको मालूम होगा कि साउथ की मूवियाँ चल भी रही हैं। कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा ने छोड़ा द कपिल शर्मा शो। देख लीजिए शाहरुख की हैट्रिक पीढ़ी। चलिए बॉलीवुड तो वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल बुरे दौर से गुजरा है। अगले साल फ्लोर पर जा सकती है जाली LLB 3 जॉली या जाली। तो अब 2 महीने की छुट्टी पर जाएंगे आमिर खान। या आप देख लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप हो गई है।
अपने नए सफ़र का आगाज़ कर रही हैं सना। मेरे लिए भारतीय दर्शक बहुत मायने रखते हैं, जेडी पेन कह रहे हैं, देख लीजिए। द लॉर्ड ऑफ वारिंग्स वेब सीरीज के शो रनर हैं जेडी पेन। तो इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और टाइम लगेगा अगर हम लोग विस्तार से बात करेंगे तो। मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा टाइम नहीं देखना चाहिए। चलिए, आपके कोई सवाल हो तो पूछ ले सकते हैं, आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, ठीक।